हिंद, आप सभी का मेरे डिफेंस चैनल पे स्वागत है। तो आज के डिफेंस अपडेट वीडियो में हम भारत के जेट इंजन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो अभी फिलहाल पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कॉम्प्लेक्स चीज़ है तो वो है जेट इंजन को बनाना। तो एक टाइम पे रॉकेट इंजन बन जाएगा, पर जो जेट इंजन है उसको बनाने में और महारत हासिल करने में कई साल लग सकते हैं। और अभी फिलहाल भारत के कावेरी इंजन के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। इसके अलावा फ्यूचर में भारत कौन से जेट इंजन के ऊपर काम करेगा उसके बारे में भी डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर आप मेरे डिफेंस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे डिफेंस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर डिफेंस के रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो आज के डिफेंस अपडेट वीडियो को शुरू करते हैं। फिलहाल पूरी दुनिया में सिर्फ मात्र गिने चुने ही ऐसे देश है जो कि जेट इंजन टेक्नोलॉजी को सक्सेसफुली डेवलप कर चुके हैं, जिनमें अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस और अभी फिलहाल जापान भी इस लिस्ट में शामिल हो चुका है। इसके अलावा चाइना ने भी रिवर्स इंजीनियरिंग करके जेट इंजन को डेवलप किया है, पर उनको जेट इंजन में मास्टरी करने में कई और साल भी लग सकते हैं। तो चाइना भी इस लिस्ट में शामिल हो जाएगा। कर लेते हैं कि भारत जेट इंजन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में कहाँ तक पहुँचा है। इससे पहले जेट इंजन मेनली कितने टाइप के होते हैं इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो जो जेट इंजन होते हैं वो मेनली दो टाइप के होते हैं। पहला है पावरफुल इंजन और दूसरा है एफिशिएंट इंजन। तो जो रशियन इंजन होते हैं जैसे कि AL-31, AL-41 और जो इजरायलिया इंजन है, इसके अलावा F-22 रैप्टर और F-35 में जो इंजन लगते हैं वो एक तरह से पावरफुल इंजन है जो कि साइज़ में बड़े होते हैं। इसके अलावा उनकी जो फ्यूल कंजप्शन होती है वह भी ज़्यादा होती है, जिनको पावरफुल इंजन बुलाया जाता है। और उन इंजनों की जो थ्रस्ट होती है वो कंपैरेटिवली जो एफिशिएंट इंजन होते हैं उससे ज़्यादा होती है। तो अब एफिशिएंट इंजन के बारे में बात करें तो यह इंजन साइज़ में छोटे, इसके अलावा कम थ्रस्ट प्रोड्यूस करने वाले, पर इस इंजन की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि यह कम फ्यूल को कंज्यूम करते हैं। और जो एफिशिएंट इंजन होते हैं उनकी जो सर्विस लाइफ होती है वो पावरफुल इंजन के मुकाबले ज़्यादा होती है। तो भी फिलहाल भारतीय वायुसेना के जो जितने भी अपकमिंग प्रोजेक्ट है उनमें भारतीय वायुसेना को एक एफिशिएंट इंजन की ज़रूरत है जो कम से कम फ्यूल को कंज्यूम करे और ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस लाइफ प्रोवाइड करे। इसी वजह से जो भारत का झुकाव है वो वेस्टर्न कंट्रियों की ओर ज़्यादा है जेट इंजन को लेकर। तो यही वजह है कि भारत रशियन इंजन को प्रीफर न करके वेस्टर्न कंट्रियों के जो इंजन है उसको प्रीफर करता है, क्योंकि जो वेस्टर्न कंट्रियाँ हैं उनकी जो महारत है वो एफिशिएंट इंजन में ज़्यादा है। और जो रशियन इंजन है वो ज़्यादातर पावरफुल इंजन ही आपको बेहतर देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो रशिया के एफिशिएंट इंजन है वो उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, जिसका एग्जांपल आपने देखा होगा JF-70 का जो इंजन लगा है। इसके अलावा MiG-29 में जो एफिशिएंट इंजन लगे हैं उनकी जो परफॉर्मेंस है उतनी ज़्यादा बेहतर नहीं है। इसी वजह से जो भारत का झुकाव है जेट इंजन को लेकर वेस्टर्न कंट्रियों की ओर ज़्यादा है। इसके अलावा बात करें तो कई लोग बार बार यह सवाल पूछते हैं कि क्यों ना भारत रशियन जेट इंजन है उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग क्यों नहीं करता है। इसके पीछे दो सबसे बड़ी वजह है। तो अगर कोई भी देश दूसरे देश को हथियार देता है तो एक तरह से उसके ऊपर ट्रस्ट होता है कि वह उस हथियार के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करेगा। और भारत और रशिया की जो मित्रता है वो तो आपको पता है। तो रशियन हथियारों के साथ भारत कोई भी परमिशन के बिना छेड़छाड़ नहीं करेगा। इसके अलावा बात करें तो भारत को जिस तरह का जेट इंजन चाहिए उस तरह के जेट इंजन अभी फिलहाल वेस्टर्न कंट्रियों के पास अवेलेबल है। इसके अलावा अगर भारत को एक पावरफुल इंजन चाहिए होता तो डेफिनेटली रशिया के पास से मांग लेता। इसके अलावा दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि किसी भी जेट इंजन को अगर रिवर्स इंजीनियरिंग की जाए तो उसकी 100% कॉपी नहीं बनाई जा सकती है। तो चाइना ने भी रशियन इंजन के साथ रिवर्स इंजीनियरिंग करने की कोशिश की थी, पर उनको 100% सक्सेसफुल नहीं मिली थी। तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी रह ही जाती है। तो ये तो बात हो गई कि किस तरह के जेट इंजन होते हैं। इसके अलावा भारत रशियन इंजन की रिवर्स इंजीनियरिंग क्यों नहीं करता है। तो अब बात कर लेते हैं भारत के स्वदेशी जेट इंजन प्रोग्राम को लेकर। तो भारत ने कावेरी नाम के जेट इंजन प्रोग्राम को शुरू किया था। तो इससे पहले भारत को HF-24 मारुत नाम के फाइटर जेट के लिए एक बेहतर जेट इंजन की तलाश थी, पर भारत के ऊपर लगे सैंक्शन की वजह से भारत को एक पावरफुल जेट इंजन नहीं मिल पाया था। इसी वजह से जो HF-24 मारुत है वो बेहतर फाइटर जेट होने के बावजूद भी उसको टाइम से पहले रिटायरमेंट दे दी गई थी। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए और आगे जाके ऐसी भूल ना हो, इसी वजह से भारत ने अपना स्वदेशी कावेरी जेट इंजन प्रोग्राम शुरू किया, जो कि इनिशियल तौर पे जो कावेरी इंजन था जो तेजस मार्क 1 को पावर देने वाला था। जो कावेरी इंजन था उसका जो ड्राइव एंड था वो तो सक्सेसफुली डेवलप हो गया था, पर जो कावेरी जेट इंजन का आफ्टर बर्नर सेक्शन था उसमें लगातार वाइब्रेशन और कई सारे इशू भी देखे जा रहे थे।
भारत के वैज्ञानिकों द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा था, पर वह जो इशू था उनको सोल्व नहीं कर पाए थे। इसी वजह से जो कावेरी इंजन है उसके सिर्फ ड्राई वेरिएंट को ही डेवलप किया गया है, जो कि भारत के आने वाले यूसीवी को पावर करेंगे। तो कावेरी जेट इंजन प्रोजेक्ट है वो पूरी तरह से सफल भी नहीं हुआ और पूरी तरह से फेल भी नहीं हुआ। तो कावेरी जेट इंजन प्रोग्राम से भारतीय वैज्ञानिकों को बहुत सारी सीख मिली है। इसके अलावा जो कावेरी इंजन है उसका जो ड्राई वेरिएंट है वो भारत के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है। अलावा भारत के वैज्ञानिकों को कावेरी इंजन के द्वारा जो सीख मिली है उसके दम पे आगे जाके भारत विदेशी कंपनियों के साथ जॉइंट वेंचर करके भी एक बेहतर इंजन को डेवलप कर सकता है। कावेरी जेट इंजन डेवलपमेंट में भारत को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है, जिनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि किसी भी जेट इंजन को डेवलप करने के लिए जेट इंजन डेवलप करने की जितनी भी फैसिलिटी है वो भारत में होनी चाहिए, क्योंकि भारत के जो जेट इंजन है उसको हाई एल्टीट्यूड टेस्ट के लिए रशिया भेजना पड़ता था, और अगर उस इंजन में कोई भी इशू आता है तो उसको वापस लाके फिर से सॉल्व करके फिर से रशिया भेजना पड़ता है उसको टेस्टिंग के लिए। तो अगर यह फैसिलिटी यानी कि फ्लाइंग टेस्ट बेड फैसिलिटी भारत में होती तो भारत का बहुत सारा टाइम भी बच जाता है। इसके अलावा बात करें तो भारत को अगर अपने दम पे ही जेट इंजन को डेवलप करना है तो जेट इंजन को डेवलप करने के लिए जितनी भी फैसिलिटी चाहिए उनको पहले भारत में लाना होगा। उसके बाद ही भारत एक बेहतर से बेहतर और टाइम के हिसाब से जेट इंजन को डेवलप कर सकता है। ये तो हो गई पुरानी बात, पर अभी रिसेंट में भारत कौन से जेट इंजन के ऊपर काम कर सकता है? तो अभी फिलहाल भारत के पास 3 रास्ते खुले हैं। पहला है अमेरिकी कंपनी जीई, जो कि अपना F414 INS-6 इंजन टोटली टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ भारत में बनाना चाहती है। इसके अलावा बात करें तो ब्रिटेन की कंपनी रोल्स रॉय और फ्रांस की कंपनी साफ्रान भी भारत के साथ मिलकर आगे जाके जेट इंजन को डेवलप कर सकते हैं। तो इन तीनों में से एक पार्टनर को आगे जाके भारत सेलेक्ट कर सकता है। तो अगर आपको मेरा इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छा लगे प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।